वेलकम टू इन्वेंट्री प्रो वेब एप्लीकेशन। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशन का मेन गोल आपके डेली इन्वेंट्री टास्क को सिंप्लीफाई करना, मैनुअल एरर्स को रिड्यूस करना और आपके स्टॉक ट्रैकिंग को बिल्कुल सीमलेस बनाना है। इस वीडियो में हम आपको सिस्टम का एक कंप्लीट वॉक थ्रू देंगे, जैसे नए प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करना है, स्टॉक कैसे अपडेट करना है और रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के डायरेक्टली सिस्टम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोडक्ट काम कैसे करता है। आपको इन्वेंट्री प्रो मैनेजमेंट प्रोडक्ट के साथ में 3 डैशबोर्ड्स मिलते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड और मैनेजर डैशबोर्ड। ये तीनों डैशबोर्ड अपने आप में इंडिपेंडेंट है और हर तरीके से एडमिन, सेल्स और मैनेजर के डैशबोर्ड अलग हैं। एडमिन को इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सारे फीचर्स का एक्सेस होता है। साथ ही साथ एडमिन अपने सारे फ्रेंचाइजीज को एक ही डैशबोर्ड पर देख सकता है। वहीं सेल्स डैशबोर्ड जो होता है वो सेल्स पर्सन के पास होगा, जिसमें सेल्स रिलेटेड सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट डैशबोर्ड में मैनेजर अपने पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के सारे स्टॉक्स प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एडमिन डैशबोर्ड के साथ में। As soon as you log into your admin dashboard, सबसे पहले आपको एडमिन मास्टर डैशबोर्ड में हमारा एक फुल डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पे आप रियल टाइम अपनी कंपनी की सारी फ्रेंचाइजीज, सारे प्रोडक्ट्स, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, टोटल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, टोटल रेवेन्यू, इन शॉर्ट अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सारा एक साथ रियल टाइम में डेटा देख सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का रेवेन्यू ट्रेंड क्या है, लास्ट 30 डेज में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ, franchisee performance in a graphical manner, order summary, inventory alerts, recent activities on the application। ये सब कुछ एडमिन एक ही पर्टिकुलर होम डैशबोर्ड पर देख सकता है। इन द फ्रेंचाइजी सेक्शन, एडमिन अपने कंपनी या अपने शॉप की पर्टिकुलर फ्रेंचाइजीज की डिटेल्स देख सकता है। इन फ्रेंचाइजी सेक्शन, एडमिन उसकी कितनी एक्टिव फ्रेंचाइजीज हैं, उनका एवरेज परफॉर्मेंस, उसका टोटल नेटवर्क प्रॉफिट, टोटल नेटवर्क रेवेन्यू, टॉप परफॉर्मेंस वाली फ्रेंचाइजी, उसके नेटवर्क की हेल्थ, साथ ही साथ फ्रेंचाइजी कंपैरिजन्स, रेवेन्यू कंपैरिजन, सेल्स वॉल्यूम के अंदर कंपैरिजन, सब कुछ देख सकता है, ताकि वो अपने हर फ्रेंचाइजी के इंडिविजुअल प्रॉफिट, लॉस और परफॉर्मेंस को एक ही जगह पर ट्रैक कर सके और उससे एक अच्छी इंसाइट्स निकाल सके अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ उसकी टोटल टॉप प्रोडक्ट्स इन द नेटवर्क वाइड क्या क्या हैं, वो भी इस तरीके से देख सकता है। अगर कंपनी में एडमिन को एक नई फ्रेंचाइजी ऐड करना है, तो वो ऐड फ्रेंचाइजी बटन पर जाकर एक नई फ्रेंचाइजी क्रिएट कर सकता है। फ्रेंचाइजी का नाम, फ्रेंचाइजी का कोड, फ्रेंचाइजी की लोकेशन, एड्रेस, किस मैनेजर को उसने ये फ्रेंचाइजी अलॉट की है, फ़ोन नंबर एंड ईमेल। पॉइंट टू बी नोटेड, आप किसी भी फ्रेंचाइजी को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए एक मैनेजर आपको अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। जब उस मैनेजर के क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो जाएंगे तो आप उस मैनेजर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो और उसके लिए ये फ्रेंचाइजी असाइन कर सकते हो। अगर आपको अपनी टोटल फ्रेंचाइजीज़ को देखना है तो आप फ्रेंचाइजेस सेक्शन में जाकर फ्रेंचाइजीज़ देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 2 एक्टिव फ्रेंचाइजीज़ हैं एडमिन के लिए, तो वो फ्रेंचाइजीज़ दोनों यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। आप एक एक करके क्लिक करके उसका डिटेल ओवरव्यू ले सकते हैं। इन द प्रोडक्ट सेक्शन, एडमिन अपने कंपनी के टोटल प्रोडक्ट इन्वेंट्री को मैनेज कर सकता है और अपने स्टॉक लेवल्स को, प्राइसिंग को यहाँ से अपडेट कर सकता है। अपने शॉप में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स एडमिन या तो एक्सेल शीट से इंपोर्ट कर सकता है या फिर अपने टोटल प्रोडक्ट्स जो यहाँ लिस्टेड है उसे एक एक्सेल शीट से डाउनलोड कर सकता है या पीडीएफ फॉर्मेट में भी उसका टोटल डिटेल, साथ ही साथ प्रोडक्ट नेम, स्टॉक वैल्यू, कॉस्ट नेम, सारी चीज़ें एक ही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में पीडीएफ में भी इंस्टॉल कर सकता है। अगर एडमिन को एक नया प्रोडक्ट अपने इन्वेंट्री में ऐड करना है तो वो ऐड प्रोडक्ट में जाकर एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है। प्रोडक्ट का नाम, उसकी यूनिक आईडी, किस फ्रेंचाइजी के लिए प्रोडक्ट ऐड किया जा रहा है या फिर वो सारी फ्रेंचाइजीज के लिए अवेलेबल है, कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग, बुक्स, ये आप अपनी कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। द ब्रांड नेम, डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की इमेज। उसके बाद में आप इसमें प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट नेम डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एडिंग अ सोप। आईडी
किस फ्रेंचाइजी में हम उससे ऐड कर रहे हैं। अगर हम सारी फ्रेंचाइजी में वो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो हम अवेलेबल टू ऑल फ्रेंचाइजी कर सकते हैं। ब्रांड नेम वुड बी डव, देन द डिस्क्रिप्शन एंड द प्रोडक्ट इमेज। अभी के लिए मैं प्रोडक्ट इमेज स्किप कर रही हूँ। इन द नेक्स्ट स्टेप हम प्रोडक्ट की बाइंग प्राइस डाल सकते हैं, साथ ही साथ उसकी सेलिंग प्राइस भी अपडेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा इन्वेंट्री प्रोडक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट पर यूनिट और रेवेन्यू पर यूनिट कैलकुलेट कर देगा। इन द नेक्स्ट स्टेप आप अपना करंट स्टॉक अपडेट कर सकते हैं और मिनिमम स्टॉक थ्रेशोल्ड भी अपडेट कर सकते हैं। हमारी इन्वेंट्री वैल्यू और पोटेंशियल रेवेन्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर जाकर आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट के लिए एक क्यूआर कोड भी जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड का यूज़ कर कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हर प्रोडक्ट पर पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप इजीली हर प्रोडक्ट की बिलिंग और प्रोडक्ट की इन्वेंट्री हमारे डैशबोर्ड से ही मैनेज कर सको। कमिंग टू द सेल्स सेक्शन। इन द सेल्स मैनेजमेंट सेक्शन एडमिन अपने टोटल ऑर्गेनाइजेशन के सारे सेल्स को मैनेज कर सकता है और ट्रैक कर सकता है। टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, कितनी सेल्स ऑनलाइन हुई, कितनी सेल्स ऑफलाइन हुई, उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकता है। साथ ही साथ वो इस डेटा को इंपोर्ट कर सकता है एक्सेल शीट में, इंपोर्ट कर सकता है डेटा को कहीं से, एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकता है या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकता है। अगर उसे कोई नई सेल क्रिएट करनी है तो वो न्यू सेल में जाकर अपनी पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग एक सेल क्रिएट कर सकता है। जिस भी फ्रेंचाइजी को एडमिन सेलेक्ट करेगा उसके बाद में वो अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है, कस्टमर डिटेल्स को डाल सकता है, सेल की टाइप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, पेमेंट मेथड डाल सकता है। उसी के हिसाब से इसका टोटल बिल क्रिएट होकर एक सेल्स क्रिएट हो जाएगी और वो सेल्स की डिटेल्स बाद में एडमिन अपने पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्मेट में देख सकता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 सेल्स क्रिएट कर रखी हैं ऑलरेडी। तीनों सेल्स ऑफलाइन है, कस्टमर के टाइप्स हैं, अमाउंट है, प्रॉफिट है। इस बटन पर क्लिक कर कर एडमिन अपने टोटल सेल्स का इनवॉइस भी क्रिएट कर सकता है और अपने क्लाइंट को भेज सकता है। नाउ कमिंग टू द ऑर्डर सेक्शन। इन द ऑर्डर सेक्शन एडमिन अपने सारे ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकता है और ऑनलाइन ऑर्डर्स क्रिएट भी कर सकता है, ताकि वो अपने हर ऑर्डर की पूरी प्रोसेस को ट्रैक कर सके और उसका स्टेटस हमेशा देख सके। ऑर्डर को व्यू करने के लिए व्यू ऑर्डर पर जाकर एडमिन अपने पर्टिकुलर ऑर्डर को देख सकता है, उसकी स्टेटस को देख सकता है, कस्टमर का नाम, उसका डिलीवरी एड्रेस, उसका पेमेंट स्टेटस, ट्रांजैक्शन आईडी, द प्रोडक्ट्स जो उसने ऑर्डर किए हैं, टोटल ग्रैंड टोटल और ऑर्डर स्टेटस, जहाँ पे मैनुअली एडमिन या मैनेजर या सेल्स टाइम टू टाइम अपने ऑर्डर के स्टेटस को कंफर्म करते रहेंगे या फिर उसको अपडेट करते रहेंगे, ताकि एडमिन या कोई भी आसानी से अपने ऑर्डर को मैनेज और ट्रैक कर सके एक विजुअल फॉर्मेट में। बैक टू ऑर्डर सेक्शन। अगर एडमिन को या किसी को भी एक ऑर्डर क्रिएट करना है तो ऐड ऑर्डर सेक्शन में जाकर आप एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपको एक फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में कस्टमर की डिटेल्स डालना है, डिलीवरी एड्रेस डालना है, पेमेंट डिटेल्स डालना है। आप अपने ऑर्डर आइटम्स को सिलेक्ट कर लीजिए, उसका डिलीवरी चार्ज, टैक्स, सब कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। कमिंग टू द यूज़र मैनेजमेंट सेक्शन। यूज़र मैनेजमेंट सेक्शन एडमिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडमिन डैशबोर्ड का ये फीचर है जहाँ से एडमिन अपने कंपनीज के सारे पैनल्स को क्रिएट कर सकता है। अगर किसी फ्रेंचाइजी में एक नया एडमिन ऐड हुआ है या उसे एक मैनेजर क्रिएट करना है अपने किसी दूसरे फ्रेंचाइजी के बिजनेस को संभालने के लिए, या कोई सेल्स मैनेजर क्रिएट करना है, तो इस पर्टिकुलर जगह से वो अपने सारे यूजर्स को ट्रैक कर सकता है, उसकी कंपनी में कितने एक्टिव क्रेडेंशियल्स हैं। अगर उसकी कंपनी में कोई नया मैनेजर अलॉट हुआ है किसी एबीसी फ्रेंचाइजी के लिए, तो उस पर्टिकुलर मैनेजर को भी अपने इन्वेंट्री प्रो का एक्सेस देने के लिए वो एक नया यूज़र क्रिएट करेगा। उसका नेम लिखेगा, ईमेल, पासवर्ड, रोल एंड फ्रेंचाइजी जिसके लिए वो यूज़र क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से वो एक नया यूज़र क्रिएट कर सकता है और उसके क्रेडेंशियल्स अपने एम्प्लॉय को दे सकता है, ताकि वो आसानी से अपना सेल्स डैशबोर्ड या मैनेजर डैशबोर्ड एक्सेस कर सके। इन द रिपोर्ट सेक्शन
रिपोर्ट सेक्शन में जाकर एडमिन अपने कंपनी का पूरा एनालिटिक्स और बिजनेस इंसाइट्स को देख सकता है। उसकी सेल्स रिपोर्ट, उसकी इन्वेंट्री रिपोर्ट और उसकी प्रॉफिट रिपोर्ट, तीनों यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगी। टोटल प्रॉफिट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कन्वर्जन रेट, रेवेन्यू ट्रेंड्स एंड टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज। साथ ही साथ वो इस रिपोर्ट को एक एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकता है या प्रिंट भी कर सकता है। इन द नोटिफिकेशन सेक्शन में इन्वेंट्री प्रो पर जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं, एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, नई सेल क्रिएट हो रही है, या जो भी पर्टिकुलर एक्शंस हो रहे हैं, वो सारे नोटिफिकेशन एडमिन को नोटिफिकेशन पैनल में दिख जाएंगे। इन द सेटिंग्स में जाकर एडमिन अपने कंपनी के यूज़र डिटेल्स को चेंज कर सकता है, उसकी कंपनी में डिफ़ॉल्ट करेंसी को सेट कर सकता है, रिफ्रेश इंटरवल, पेमेंट मेथड्स को सेट कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, नोटिफिकेशंस एंड फाइनेंशियल सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग्स एक ही जगह पर सेट कर सकता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज फ्रेंचाइजी। एडमिन अपनी सारी फ्रेंचाइजीज को यहाँ देख सकता है। अभी एडमिन के पास में 2 फ्रेंचाइजीज हैं। अगर वो डेमो फ्रेंचाइजी को क्लिक करेगा तो उसको उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। फ्रेंचाइजी का नाम, उसका कोड, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। उसके फ्रेंचाइजी का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर एडमिन अपना टोटल रेवेन्यू, फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट, सेल्स, लास्ट वीक रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टोटल कॉस्ट, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी, साथ ही साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड, पेंडिंग, ऑर्डर रेवेन्यू, उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग उसका सेल्स ट्रेंड, प्रॉफिट बाय कैटेगरी, सम क्विक एक्शंस लाइक क्रिएट सेल, डिटेल प्रोजेक्ट एंड प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, मैनेज इंपोर्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी। एडमिन यहाँ से सब कुछ एक्सेस कर सकता है। एडमिन अपने रीसेंट सेल्स, रीसेंट ऑर्डर्स, इन्वेंट्री समरी, प्रॉफिट लॉस समरी, सब कुछ इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के लिए इस डैशबोर्ड से एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ अगर हमने 3 चीज़ें दी हैं हर फ्रेंचाइजी के लिए, एडमिन सेल्स डैशबोर्ड को क्लिक कर कर अपनी सेल्स डैशबोर्ड की इनसाइट्स देख सकता है उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के लिए। अगर एडमिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जाएगा तो उसे उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, रीसेंट इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स एंड ट्रांसफर हिस्ट्री। अगर एडमिन प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर पे क्लिक करेगा तो एडमिन को उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटस और सारी एडमिन पैनल में दिख जाएंगे, उसका टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस मार्जिन, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेंड और प्रॉफिट बाय कैटेगरी को विजुअलाइज फॉर्मेट में भी दिया है ताकि आप इजीली इसको एनालाइज कर सकें। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी क्रिएट हो जाएगा जिसे आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो, एंड प्रॉफिट बाय कैटेगरी ब्रेकडाउन भी आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से एडमिन अपने नेक्स्ट फ्रेंचाइजी को भी एनालाइज कर सकता है सेम तरीके के डैशबोर्ड के साथ में, जहाँ पे उसे हर तरीके से पूरा डैशबोर्ड सिमिलर मैनर में क्रिएट होते हुए मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे मैनेजर डैशबोर्ड से। मैनेजर डैशबोर्ड जो है ये एडमिन से अलग डैशबोर्ड है जिसका एक्सेस सिर्फ मैनेजर के पास होता है। एडमिन अपने हर फ्रेंचाइजी के लिए एक मैनेजर असाइन कर सकता है जिसको ये डैशबोर्ड का अलॉटमेंट दिया जाएगा। अब मैनेजर डैशबोर्ड पर भी सिमिलर फीचर्स हैं, बट कुछ पर्टिकुलर एक्सेस फीचर्स हैं जो सिर्फ एडमिन के पास होते हैं, मैनेजर के पास में नहीं। मैनेजर के पास में बेसिकली अपने फ्रेंचाइज से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं वो सारों का एक्सेस होता है। मैनेजर अपनी पर्टिकुलर अलॉटेड फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारी डिटेल्स देख सकता है। जब वो डैशबोर्ड पर क्लिक करेगा तो मैनेजर को अपनी फ्रेंचाइजी की सारी डिटेल्स सिमिलर उसी तरीके डैशबोर्ड पे मिलेगी जैसे हमने एडमिन डैशबोर्ड में देखा था। उसका टोटल रेवेन्यू, मार्जिन, सिमिलर वो सारी सारी चीज़ें जैसे कि हमने टेबुलर फॉर्मेट में डैशबोर्ड में देखी थी एडमिन की, वही सेम चीज़ें एडमिन को सिर्फ अपने फ्रेंचाइजी के डैशबोर्ड की रिफ्लेक्ट होंगी। कमिंग टू द फ्रेंचाइजी सेल्स सेक्शन में फ्रेंचाइजी सेल्स डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पर मैनेजर अपने फ्रेंचाइजी का सेल्स डैशबोर्ड देख सकता है। अगर उसे 7 डे का रिपोर्ट देखना है, 30 डे का रिपोर्ट देखना है, या 90 डेज का स्टेटस देखना है, या 1 ईयर की सेल्स का रिपोर्ट देखना है, ऑटोमेटिकली आप इस बटन पर जाकर उस तरीके से अपना पूरा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो और रियल टाइम में आपको उस तरह की रिपोर्ट मैनेजर को दिखेगी। टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, सब उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ पर मैनेजर अपने पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी का सेल्स ट्रेंड, प्रॉफिट बाय कैटेगरी, रीसेंट सेल्स सब कुछ देख सकता है। अगर वो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट डैशबोर्ड पर जाना चाहता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डैशबोर्ड यहाँ से क्लिक होकर ओपन हो जाएगा, सिमिलरली जैसे मैंने एडमिन में समझाया था। सिमिलरली प्रॉफिट लॉस डैशबोर्ड भी ओपन हो जाएगा फ्रेंचाइजी के प्रॉफिट लॉस डैशबोर्ड के लिए।
यहाँ से मैनेजर अपने टाइम रेंज के हिसाब से सिलेक्ट कर कर उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को क्रिएट कर सकता है और पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकता है, और साथ ही साथ विजुअल फॉर्मेट में तो डैशबोर्ड पर देख ही सकता है। इन द प्रोडक्ट सेक्शन, प्रोडक्ट इन्वेंट्री में जाकर मैनेजर अपनी फ्रेंचाइजी के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है ताकि वो अपने फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट का पूरा देखभाल कर सके। सिमिलरली जैसे एडमिन में हमने देखा था ऐड प्रोडक्ट, वही फीचर मैनेजर के पास में भी है ताकि वो अपने फ्रेंचाइजी से रिलेटेड इन्वेंट्री को मैनेज कर सके, प्रोडक्ट को ऐड कर सके, क्यूआर कोड जनरेट कर सके, सारे फीचर्स सेम टू सेम है। मैनेजर को अपने सेल्स मैनेजमेंट डैशबोर्ड का भी एक्सेस होता है जहाँ पे वो अपनी सेल्स को मैनेज कर सकता है, अपनी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड एक नई सेल क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली जैसे हमने एडमिन में देखा था, इन द ऑर्डर सेक्शन मैनेजर अपने पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, जैसे हमने एडमिन में देखा था, बट सिर्फ मैनेजर को अपने फ्रेंचाइजी से रिलेटेड एक्सेस होगा। इन द रिपोर्ट सेक्शन मैनेजर अपने पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी की सेल्स रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, प्रॉफिट रिपोर्ट सब इस पर्टिकुलर जगह से एक्सेस कर सकता है। नोटिफिकेशन सेक्शन सिमिलर ही है और सेटिंग सेक्शन भी हमने सिमिलर ही दिया है। अब हमारे प्रोडक्ट का लास्ट डैशबोर्ड हम देखते हैं जो कि है सेल्स डैशबोर्ड। सेल्स डैशबोर्ड का एक्सेस एडमिन अपने सेल्स पर्सन को देगा, जिससे सेल्स पर्सन अपने पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी की इन्वेंट्री को मैनेज कर सकता है, सेल्स क्रिएट कर सकता है, ऑर्डर्स क्रिएट कर सकता है। जो कि एक्सेस उसके पास होना चाहिए, वो एक्सेस उसे मिल जाएगा। सो पर्टिकुलरली सेल्स पर्सन के लिए हमने 3 फीचर्स इसमें इंटीग्रेट किए हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट इन्वेंट्री। एक सेल्स पर्सन जैसे सिमिलरली एडमिन और मैनेजर में हमने देखा था, सिमिलर उसी तरीके से ऐड कर सकता है प्रोडक्ट को, उसकी डिटेल्स क्रिएट कर सकता है, क्यूआर कोड क्रिएट कर सकता है। सिमिलर डैशबोर्ड आपके सेल्स पर्सन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द सेल सेक्शन में जाकर आपका सेल्स पर्सन सेल्स मैनेजमेंट के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकता है हमारे प्रोडक्ट के, जिसमें वो एक नई सेल क्रिएट कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन द पीडीएफ फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें जैसे सिमिलरली थी एडमिन और मैनेजर में, सिमिलरली उसी पैटर्न पर सेल्स वाला पर्टिकुलर फीचर सेल्स पर्सन एक्सेस कर पाएगा। अपने इन्वॉइसेस देख सकता है, एक्शंस क्रिएट कर सकता है। इन द ऑर्डर सेक्शन सिमिलरली जैसे हमने एडमिन और मैनेजर में देखा था, सिमिलरली वो अपने ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, ऑर्डर्स की डिटेल्स भेज सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला फीचर यहाँ पे भी अवेलेबल है। इन द नोटिफिकेशन जैसे एडमिन में और मैनेजर में था, सिमिलरली अगर कोई एक्शन यहाँ पर होता है, जैसे मैंने अभी एडमिन के थ्रू एक नया सेल्स पर्सन क्रिएट किया, तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर भी वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। नया सेल क्रिएट हुआ तो 6 आवर्स अगो पहले ये चीज़ यहाँ पर अपडेट हो गई, ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सभी अपने सारे एक्शन से अप टू डेट रहें। सेटिंग सेक्शन में जाकर अगेन सेल्स पर्सन अपने बिजनेस नेम, डिफॉल्ट करेंसीज, पेमेंट मेथड, सिमिलर सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता है। अब फ्रेंचाइजी सेक्शन में जाकर सेल्स पर्सन अपनी असाइन फ्रेंचाइजी की डिटेल देख सकता है, जैसे कि महक को गौरव फ्रेंचाइजी असाइंड है, तो यहाँ पर वो अपने गौरव फ्रेंचाइजी की सारी डिटेल्स को एक्सेस कर सकती है, उसका टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट उसे एनालाइज कर सकती है। यहाँ पर भी उसे 3 डैशबोर्ड का एक्सेस होगा, सेल्स डैशबोर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी जो हमने पहले देखा, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डैशबोर्ड ऑफ दैट फ्रेंचाइजी, और लास्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड ऑफ दैट फ्रेंचाइजी। तो ये था हमारे पूरे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशन का एक कंप्लीट वॉक थ्रू। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सिस्टम आपके डेली स्टॉक ऑपरेशंस को बहुत स्मूथ, फास्ट और एरर फ्री बना देगा।